हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदयन। सो देखिए, हमने अपना न्यूरॉन वाला पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, डेट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हम लोग अपने देखो, वैसे तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, बट वी विल स्टडी हियर ओनली ब्रेन। ठीक है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले कुछ नॉर्मल सी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, फिर मैं आपको आराम से बढ़िया समझाऊंगा। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी का पूरा सेंटर है ये, जो पूरी बॉडी को हमारी कवर करता है। ठीक है, पूरे बॉडी में हमारे क्या करता है, सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रखता है। एंड एक्ट एज एन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी पूरी बॉडी को कमांड देता है। ऑर्गन्स को अलग अलग, है ना, ऑर्गन सिस्टम में सब में अलग अलग काम करता है और कंट्रोल करके रखता है पूरी बॉडी को। जैसे इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी हमको कहीं कर चल कर जाना है। ठीक है, तो हम इसमें भी ब्रेन की हेल्प होती है। देखो, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, इसमें भी ब्रेन की हेल्प होती है ना। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी भी करवाता है। हमने देखिए ईयर में हमारा, उसमें सिलेबस में नहीं है, नहीं, ईयर हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है। ठीक है, ईयर भी हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन, जैसे आपका लंग, है ना, हार्ट, किडनी, इन सब के एक्शंस में भी ब्रेन बहुत हेल्प करता है। थर्मो रेगुलेशन भी ब्रेन में हेल्प करता है। ब्रेन हमारी थर्मो रेगुलेशन में कैसे करते हैं, मैं ये सब आपको अभी बताऊंगा। हंगर एंड थर्स्ट, इनमें सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इन सब में हमारी हेल्प करते हैं। बहुत सारी आपकी ग्लैंड्स देखिए जो ब्रेन में पाई जाती हैं, है ना, बहुत सारी मैंने आपको पढ़ाई है। पिट्यूटरी, पीनियल, ये सब ग्लैंड्स पढ़ाई है ना मैंने। ये क्या है, ये हमारा 24 आवर रिदम सेंटर ही बना के रखता है ना, सर्कैडियन 24 आवर रिदम्स, यानी हमारे जो 24 आवर का रिदम है वो भी बना करके रखता है। कब सोना है, कब जगना है, ये सब भी ब्रेन हमारा हेल्प करता है। पीनियल ग्लैंड हमने पढ़ी थी ना, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर हम मतलब कि सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, थिंकिंग हो गया, है ना, इंटेलिजेंस हो गया, आईक्यू हो गया, ये सब चीजें ब्रेन से ही हमारे मतलब कि मैटर करती हैं। इट ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द विजन, यानी ब्रेन हमारा विजन में भी बहुत हेल्प करता है। हमारे ऑडिटरी सेंटर्स यहाँ पे होते हैं, जिससे हम सुनते हैं, है ना। ऑडिटरी सेंटर, विजुअल सेंटर, है ना, विजुअल सेंटर्स भी हमारे होते हैं। जैसे हमारा देखने में भी ब्रेन हमारा हेल्प करता है ना। हियरिंग, हम लोग कुछ चीज सुनते हैं। स्पीच, मेमोरी, यानी बोलते हैं कोई चीज, हमारी मेमोरी हो गई। इंटेलिजेंस हो गया, इमोशंस हो गए, हमारे थॉट्स हमारे हो गए, सारा कुछ हमारा ब्रेन पे ही डिपेंड होता है। तो अब क्या करता हूँ, मैं आपको ब्रेन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, ब्रेन के बारे में क्या बताना है आपको। मान लो ये हमारा ब्रेन हो गया, मान लो ये हमारा ब्रेन हो गया। ऐसी आपकी स्वेलिंग्स यहाँ पे ऐसी, ये हमारा मान लो ब्रेन हो गया, है ना। यहाँ पे भी आपको कुछ पाया जाता, बताऊंगा क्या। मान लो ये हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है, वैसे है तो नहीं, लेकिन आप लोग समझ लो। तो क्या होता है कि जैसे ब्रेन होता है ये, तो ब्रेन में हमारे कवरिंग देखने के लिए मिलती हैं। ब्रेन में हमारे कवरिंग देखने के लिए मिलती हैं। मैं डायग्राम लेके आया, उससे आपको समझा दूंगा। तो देखो, ब्रेन हो गया मान लो ये हमारा, तो ब्रेन में हमारे सबसे पहले जो कवरिंग हमको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो सबसे इसके ब्रेन के पास कवरिंग देखने की मिलेगी, हमारा हो गया ब्रेन। तो ब्रेन के जो पास कवरिंग देखने के लिए मिलेगी, उसको हम बोलते हैं पियामीटर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पियामीटर, जो हमारी सबसे पास में होती है किसके, ब्रेन के। तो जो ब्रेन के पास में होगी उसको हम बोल देंगे, मैं लिख देता हूँ, देखिए ये हो जाएगी पियामीटर। ठीक है, अब देखो, अब इसके ऊपर एक थिन कवरिंग होती है, इसके ऊपर एक थिन कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक मोटी सी कवरिंग होती है। ये कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, ये थोड़ी सी मोटी होती है।
देखो जो मोटी होती है, ये जो मोटी ऊपर दी हुई है, ये हमारी दूर है ब्रेन से सबसे ज्यादा। तो जो दूर है दैट इज ड्यूरामीटर, दैट इज ड्यूरामीटर, ये ड्यूरामीटर है। इन दोनों के बीच में एक थिन लेयर पाई जाती है, इन दोनों के बीच में आपकी एक थिन लेयर पाई जाती है, मिडिल लेयर, ये आपकी मिडिल लेयर जिसका नाम है अराइकिनॉइड। तो मिडिल लेयर का नाम क्या है? अराइकिनॉइड। ठीक है, ब्रेन हमारा 3 लेयर से फिर कवरिंग है। फिर इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगी? क्रेनियम मिल जाएगी। फिर इसके ऊपर आपको क्रेनियम मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी इसके ऊपर? इसके ऊपर आपको मिल जाएगी क्रेनियम। फिर क्रेनियम के ऊपर स्कैल्प मिल जाएगी, स्कैल्प के ऊपर हमारे बाल होते हैं, है ना, ये देखो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो 3 कवरिंग हमें यहाँ देखने के लिए मिल गई। मिडिल लेयर अराइकिनॉइड, जो दूर है डेट इज ड्यूरामीटर, जो पास है वो कैसी है? वो आपकी पियामीटर है ना। ये आपके ब्रेन के साथ यहाँ पे, ये आपके ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं, है ना। तो ये आपका देखिए इतना मैंने आपको बता दिया। अब देखें ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, आपको मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो पहले हम लिख लेते हैं ब्रेन, ये हमने लिख लिया ब्रेन। अब ब्रेन हमारा देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वैसे भी 3 पार्ट में ही डिवाइड हो जाता है, एनसीईआरटी ने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, डेट इज, ठीक है, ये डेट इज फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, और आपका तीसरा हो गया हाइंड ब्रेन। ब्रेन हमारा 3 पार्ट में देखिए डिवाइड है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो अगर देखो हम फॉर ब्रेन के देखें, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर ब्रेन के अकॉर्डिंग हमें देखे तो यहाँ 3 पार्ट पाए जाते हैं। कितने? 3 पार्ट, दैट इज सेरिब्रम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेरिब्रम, ये आपका सेरिब्रम हो गया, है ना। थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। वैसे आपका एक इपीथैलेमस भी होता है, थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है और ऊपर इपीथैलेमस होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इपीथैलेमस नहीं दिया है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया। क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। ये देखिए 3 पार्ट यहाँ पे हमारे ब्रेन के दिए हुए हैं। किसके? फॉर ब्रेन हमारे यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। वहीं अगर हम मिड ब्रेन में देखें, ठीक है, तो मिड ब्रेन में अगर देखें तो हमारे मिड ब्रेन में क्या होता है कि देखिए 4 राउंड स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, ये हमारा मिड ब्रेन में आ जाता है। अब हाइंड ब्रेन में हमारे क्या क्या आता है हमको देखना। देखो हाइंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम आ जाता है। यहाँ पे देखो सेरिब्रम है, यहाँ पे हमारा सेरिबेलम आ जाएगा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सेरिब्रम था, यहाँ पे सेरिबेलम आ जाएगा, सेरिबेलम, ये हमारा सेरिबेलम आ गया। और यहाँ पे आपका पॉन्स आ जाता है। याद करो हमने न्यूमोटैक्जिक सेंटर पढ़ा था, न्यूमोटॉक्जिक सेंटर हमने पढ़ा था, पॉन्स में ही तो था, है ना। और हमने क्या पढ़ा था? मेडुला, वहां पे भी देखिए पढ़ा था, मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था, ठीक है। तो मेडुला हमारा हो गया। तो ये हमारा फॉर ब्रेन हो गया, ये हमारा मिड ब्रेन हो गया, ये हमारा हैंड ब्रेन हो गया। तो आपका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है फॉर ब्रेन का? हमारे सारे पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, पूरे ब्रेन का हमारे लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका ये सेरिब्रम,
ठीक है, पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। तो अब क्या करता हूँ आपको मैं पहले आपको ये चीजें दिखा देता हूँ मैं। सेरिब्रम क्या है, सेरिबेलम क्या है, पोन्स क्या है, मेडुला क्या है, थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, ये चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो चलो हम देख लेते हैं, फिर बाद में एक एक यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो पहले हमने फोर ब्रेन में क्या क्या पढ़ा। सेरिब्रम, ये आपका पूरा जो पोर्शन होता है डेट इज सेरिब्रम, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो हमारा पूरा पोर्शन पाया जा रहा है डेट इज सेरिब्रम, ये आपका इतना बड़ा होता है, देखिए सेरिब्रम होता है। फिर मैंने क्या बोला, थैलेमस, यहाँ पे आपका थैलेमस पाया जाता है। थैलेमस के नीचे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपका पाया जाता है। थैलेमस के नीचे आपका हाइपोथैलेमस, ऊपर आपका एक एपिथैलेमस भी होता है। ठीक है, वो हमारा नहीं दिया यहाँ पे। तो हमारे तीन पार्ट हो गए डेट इज सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, वहीं आपका देखिए मैंने बताया सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम तो आपका देखिए क्या है, जो पीछे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो पीछे स्ट्रक्चर दिखाई डेट इज सेरी बेलम, ये हमारा सेरिबेलम होता है ना। ये देखिए सेरिब्रल एक्विडक्ट जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बनाता है, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, यहाँ पे हमारा क्या देखो, ये आपका मिड ब्रेन में सेरिब्रल एक्विडक्ट दिया है, आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बनाता है ना। इसलिए मैंने वहां पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना सीधे लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपका देखिए कॉर्पस कैलोसम होता है। कॉर्पस कैलोसम ये हमारा सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये देखिए हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो हेमिस्फीयर में। एक हेमिस्फीयर ये हो गया और बीच से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होते हैं। मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगा। तो ये कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, जोड़ करके रखता है इनको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं आपके, इनको कनेक्ट करके रखता है। आपकी ये जो कॉर्पस कैलोसम यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है, ये तो ये जोड़ करके रखता है। बाकी देखिए हैंड ब्रेन में मैंने क्या बताया आपको, हैंड ब्रेन में मैंने आपको बताया पोन्स, ये आपका उठा हुआ स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पोन्स होता है ना। और ये आपका नीचे मेड्यूला हो गया, ये आपका नीचे मेड्यूला हो गया, यहाँ नीचे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं ना इसको, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्यों, इसको देखिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है, ये आगे आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकल जाती है, तो वहां से आपका अटैच्ड होता है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है ना। तो एक बताया था मैंने सेरिबेलम, ये आपका हो गया। ये एक मैंने बोला मेड्यूला, तो ये आपका मेड्यूला हो गया। एक बताया मैंने आपको पोन्स, तो ये आपका पोन्स हो गया। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं फॉरब्रेन के बारे में। तो पहले क्या करता हूँ मैं आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना, कि कैसे ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है ना। देखो ये देखो, अगर हम इसको ऊपर से देखें अपने ब्रेन को, ये अगर ऊपर देखें तो हमारे देखिए दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया। ठीक है, इनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इनको बोलते हैं। और ये किससे कनेक्ट होते हैं, कॉर्पस कैलोसम से। मैंने आपको कॉर्पस कैलोसम दिखाया था, नीचे यहाँ डीप में पाया जाएगा बिल्कुल कॉर्पस कैलोसम, से दोनों को जोड़ करके रखता है। यहाँ देखिए आपको अखरोट जैसी स्ट्रक्चर बिल्कुल दिखाई दे रही है। कैसी, अखरोट जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको अखरोट जैसी स्ट्रक्चर देखिए दिखाई दे रही है। ऊपर से कैसा है, ये ग्रे कलर का है। कैसा है, ग्रे कलर का है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ग्रे कलर का, आपको अभी मैं समझाऊंगा। कि आपके दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। कैसे, लॉन्गिट्यूडनली देखिए डिवाइड हुआ, ये देखो, ये देखो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हुआ है। ठीक है, हम ऊपर से बिल्कुल देख रहे हैं, ये हम ऊपर से देख रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनली हमारा जो सेरिब्रम का पार्ट होता है, ये आपका सेरिब्रम है पूरा। तो जो ऊपर से सेरिब्रम भी दिखाई देगा, जो आपका सेरिब्रम है, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कैसे, लॉन्गिट्यूडनली। इनको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। और इनको कनेक्ट कौन करके रखता है, इनको कनेक्ट करके रखता है, मैं आपको बता दूं,
इनको कनेक्ट करके क्या रखता है, मैंने आपको पहले भी अभी बताया था ना जस्ट, कि इनको कनेक्ट करके कॉर्पस कैलोसम रखता है। कौन? कॉर्पस कैलोसम। इसका डायग्राम मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। कॉर्पस कैलोसम हमारा क्या है, जो हमारा सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। तो कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, ये एक नर्व फाइबर है, तो इनको जोड़ करके रखता है। क्या है ये एक नर्व फाइबर है जो इनको जोड़ करके रखता है। किसको? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो देखो एक बात आपको बता दो, जो इनकी लेयर होती है ऊपर की, जो इनकी ऊपर की लेयर होती है, जो इनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करके रखती है ना। आपको कैसे बताऊं आपको, चलिए मैं आपको एनसीईआरटी में बता दूंगा ना। चलो एनसीईआरटी में चलते हैं। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि हमने पढ़ा है, देखिए कि इसमें ओवरी में भी पढ़ा है, किडनी में भी पढ़ा है कि हमारा जो बाहरी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो अगर हम ये देखो, मान लो हमारा हेमिस्फीयर एक तरफ का, मैं अपन मान लो दिख रहा है हमें, एक तरफ का हमें दिख रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हमें भी साइड से देख रहे हैं। तो इसका जो ऊपरी पार्ट होगा, जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है इसके, तो हम ऊपर वाले क्या बोलेंगे, जो हमारा पेरीफेरी पे होता है। मैंने बताया है आपको, ओवरी में भी बताया है, किडनी में भी बताया है, कॉर्टेक्स है ना। एड्रीनल कॉर्टेक्स हम किडनी में पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड में भी देखिए हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन लेयर्स में जो होती है कवरिंग, जो ऊपर आपकी कवरिंग होती है, इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल देंगे। ठीक है, तो इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल देंगे। ये आपका कैसा होता है, ये आपका ब्राउन होता है। जो आपके फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये आपके फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, इन फोल्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, जो ऊपर ऊपर आपके फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं, है ना। ये आपका ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? अरे अब ब्राउन कलर बोल रहा हूँ। ये आपका देखिए फोल्ड बना करके रखता है। तो आपको ब्राउन में क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे मुझे ग्रे बोलना चाहिए, मैं ग्रे ही बोलूंगा ना। तो ये आपका क्या करेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, ये आपका देखिए जो ऊपर ऊपर का पार्ट होता है, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है? ये जो देखो फिर से बताऊं, ये जो फोल्डिंग बना रखी है ना, ये जो फोल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, तो ये फोल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो ये कैसा होता है, ये आपका ग्रे कलर का होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ग्रे कलर का क्यों होता है, देखो बता रहा हूँ मैं आपको। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है कैसा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो ऊपरी पार्ट है ब्रेन का, है ना, ये आपका कैसा ग्रे कलर का होता है। कैसा? ग्रे कलर का। आपने ग्रे मैटर व्हाइट मैटर तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, तो ये आपका ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं यहाँ पे, क्यों? ग्रे मैटर आपका यहाँ पे होती है ना, इसीलिए हमको बोल देते हैं ग्रे मैटर यहाँ पे होता है। कैसा? ग्रे मैटर। किसमें? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर किसके कारण होता है? यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स होती हैं आपकी, ठीक है, या न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, कंसंट्रेट हो जाती हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, न्यूरॉन सेल बॉडीज concentrated here and gives grayish appearance, ये कैसी अपीयरेंस दे देती हैं आपकी, gives ग्रेइश अपीयरेंस, ये ग्रेइश अपीयरेंस दे देती हैं। यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स वगैरह आपकी कंसंट्रेटेड हो जाती हैं, जो क्या दे देती है इसको, ग्रेइश अपीयरेंस दे देती हैं, है ना। तो यहाँ पे ग्रेइश अपीयरेंस इसको दे दिया। तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे ग्रे आपका कॉर्टेक्स में पाया जाता है, यानी ऊपरी पार्ट उसके, तो उसका अंदर वाला पार्ट भी होगा, है ना, उसका अंदर वाला पार्ट भी तो होगा। ऊपर वाले को तो हमने बोल दिया क्या, कि आपका ग्रेइश अपीयरेंस दे दिया। तो जो आपका अंदर वाला पार्ट होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का,
वहाँ पे आपका वाइट अपीयरेंस होगी, वहाँ पे आपकी वाइट अपीयरेंस होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, हमारी मेलिन शीथ बनती है, हमारी मेलिन शीथ बनती इनर पार्ट में। देखो हमने ऊपर वाला पार्ट देख लिया आउटर, अब इनर पार्ट की बात करें अगर मैं वहीं इनर पार्ट की बात करूं, आउटर तो हमने बता दिया है ना। अगर मैं इनर पार्ट की बात करूं तो आउटर कैसा होता है, ग्रे होता है। इनर कैसा हो जाएगा, इनर आपका हो जाएगा वाइट, वहां पे वाइट मैटर आपका प्रेजेंट होगा। क्यों, हमने पढ़ा है कि देखिए कि आपका जो ब्रेन और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, यहाँ पे हमारी मेलिन शीथ पाई जाती है, मेलिनेटेड नर्व फाइबर्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो आपके यहाँ पे फाइबर्स होंगे मेलिन शीथ के, ये आपके इनर पार्ट में होंगे। कहाँ पे, इनर पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे मेलिनेटेड फाइबर्स, यहाँ पे होंगे मेलिनेटेड फाइबर्स। तो देखिए जो मेलिनेटेड फाइबर्स यहाँ पे होंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो इनर पार्ट है मेलिनेटेड फाइबर्स होंगे, तो ये क्या करेंगे कि व्हाइट कलर की अपीयरेंस देंगे, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं व्हाइट मैटर। तो आउटर कैसा हो गया, ग्रे, और इनर हो गया व्हाइट। अब इनको याद कैसे रखोगे आप, देखो वो नारियल देखा है आपने, जो भगवान के हम प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल ऊपर कैसा होता है, वो ऊपर आपका होता तो ब्राउन, लेकिन आप ग्रे समझ लो, ऊपर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। जब उसको हम फोड़ते हैं तो अंदर कैसा निकलता है हमारा कोकोनट, ऊपर तो आपको मान लो जो फाइब्रस लेयर हमारी होती है ना, जहाँ पे उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है ना। तो मान लो, हम मान लें ग्रे कलर की, मान लो ऊपर का ग्रे कलर का हो गया आउटर, है ना। और इनर कैसा, इनर आप अगर देखो तो अंदर से उसको फोड़ते हैं तो अंदर होता है व्हाइट। तो इसको आप ब्रेन से ले लो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, कि आउटर कैसा होता है, ग्रे होता है, इनर कैसा होता है, व्हाइट होता है। वहीं अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वहां पे जस्ट अपोजिट होता है, बाहर की तरफ तो आपका आता है व्हाइट मैटर और अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट इसका आपको अपोजिट कर देना है। हमारा बहुत ज़्यादा डिटेल स्पाइनल कॉर्ड की बहुत ज़्यादा क्या दी ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना मैंने आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बताया, ठीक है। अब देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में कुछ और सुन लो। अभी हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही चल रहा है, मैंने सोचा साथ में आपको इनर भी बता दूं, नहीं बीच में नहीं मुझे बताना चाहिए था। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में कुछ और सुन लो। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो ऊपर ग्रे मैटर होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वही हमारा क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारा होता है। तो यहाँ पे आपके कुछ मोटर एरियाज प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी एरियाज कैसे होते हैं भाई, देखो कितना बड़ा पोर्शन होता है आपका ये सेरिब्रम, उसी में हम पढ़ रहे हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, उसके कॉर्टेक्स में। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे मोटर एरियाज होते हैं, मोटर, यहाँ से ब्रेन सिग्नल भेजता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना। और आपके सेंसरी एरियाज भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, मोटर एरियाज और क्या होते हैं, सेंसरी एरियाज होते हैं, जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं, सेंसरी नब्ज, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मोटर एरियाज होते हैं आपके, सेंसरी एरियाज होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो हमको पता है कि यहाँ पे, लेकिन क्या होता है, देखिए एक लार्ज एरिया और पाया जाता है हमारा, किसमें, ये पहले से इतना बड़ा होता है यार, यहाँ पे एक आपका लार्ज एरिया और पाया जाता है। तो ना तो वो सेंसरी होता है और ना ही वो मोटर होता है, ठीक है, ना वो सेंसरी होता है और ना ही मोटर होता है। तो मैं लिख देता हूँ, लार्ज रीजन यहाँ पाया जाता है, लार्ज एरिया लिखूं कि रीजन लिखूं, लार्ज रीजन लिख देता हूँ, लार्ज रीजन, ये आपका नॉर मोटर ना इधर सेंसरी, है ना, ना ही ये मोटर होता है और ना ही ये सेंसरी होता है। तो मैं लिख देता हूँ नॉर मोटर
नाइदर क्लियर सेंसरी। क्लियर सेंसरी, ये क्लियर सेंसरी का मतलब क्या है बताता हूँ। देखो, अब ये यहाँ पे सेंसरी एरियाज भी पाए जाते हैं, मोटर एरियाज भी पाए जाते हैं, लेकिन ये लार्ज एरिया जो आपको पाया जाता है ना, तो ये मतलब कि सेंसरी होता है क्लियर, ना ही मतलब कि मोटर होता है। क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता कि देखो यहाँ पे जब इतना ज्यादा सेंसरी है, मोटर है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है, पूरा पूरा आपका बिल्कुल सेंसरी और मोटर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये आपका ना तो सेंसरी होता है जो लार्ज एरिया पाया जाता है, ना ही ये कैसा होता है, मोटर होता है। अब देखो, इसको हम, इस एरिया को हम बोलते क्या हैं, इस एरिया को हम बोलते क्या हैं, तो ये एरिया हमारा कहलाता है एसोसिएशन एरिया। ये आपका एसोसिएशन एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे होता क्या है एसोसिएशन एरिया में, तो इस एरिया को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, मैं आपको पूरा समझा दूंगा यार, चिंता मत करो। इसको हम बोल देते हैं एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया बोल देते हैं। ये आपका लार्ज एरिया पाया जाता है जो हमारा न क्लियरली सेंसरी होता है, ना ही मोटर होता है, ये आपका एसोसिएशन एरिया कहलाता है। तो अब ये देखिए, एसोसिएशन हमारा रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, इस एरिया का काम क्या है, जो इतना बड़ा एरिया है हमारे यहाँ पे जो रीजियन है, इसका काम क्या है। तो मैं देखो आपको एसोसिएशन एरिया के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आप एसोसिएशन एरिया लिख लो या तो एसोसिएशन रीजन लिख लो। तो ये हमारा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका करता क्या क्या है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल किसकी चीज़ के लिए मैं लिख देता हूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर किस किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सुनो, ये किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, आप 12th में पढ़ेंगे एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये इन तीन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, ये आपने पढ़ा होगा 12th में, है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो पहली बात, कम्युनिकेशन, हम जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और किस लिए? एम फॉर क्या है यहाँ पे, तो एम फॉर मेमोरी के लिए, ये आपका मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आई मतलब क्या? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ये मतलब कि सेंसरीज के बीच में एसोसिएशन करके रखता है, जो हमारे सेंसरी एरियाज होते हैं, है ना, जो सेंसरी एरिया है इनके बीच में एसोसिएशन बना करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ये हो जाएगा आपका इंटर सेंसरी एसोसिएशन। ये आपका इन तीन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिकेशन, मेमोरी, इंटरसेंसरी एसोसिएशन। ये देखिए हमने अपना पूरा किसके बारे में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पूरा पूरा पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ लिया पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले इतना कर लेते हैं हम लोग, नहीं फिर ज्यादा हो जाएगा ना, एक एक चीज पढ़ते जाएंगे तो पूरा हमको क्लियर होता जाएगा। देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, देख लो। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, आपका सबसे लार्ज पार्ट होता है सेरिब्रम, है ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। द सेरिब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सेरिब्रम हमारा मेजर पार्ट ह्यूमन ब्रेन का बनाता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स, टू हाफ्स मैंने आपको दिखाया ना डायग्राम में, वही टू हाफ्स, कौन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ये आपके टू हाफ्स में डिवाइड कर देता है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स वेयर विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट
एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी आपके लेफ्ट वाले को लेफ्ट बोल दो, राइट वाले को राइट बोल दो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ना। द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक्ट नर्व फाइबर, मैंने बोला ना कि हमारे कनेक्टेड किससे होते हैं, कॉर्पस कलोसम इनको जोड़ करके रखता है ना, जो हमारा मैमल्स में पाया जाता है, ये हमारा क्या करता है, इनको कनेक्ट करके रखता है दोनों को। द लेयर ऑफ द, मैंने लेयर इनकी क्या बताई आपको, सेरिब्रल की ऊपर वाली लेयर मैंने आपको क्या बताई, द लेयर सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आउटर लेयर है आपकी ये कहलाएंगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, ये हमारा फोल्डिंग देखने के लिए देखो मिल रही थी ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे फोल्डिंग बना रहा था, तो ये फोल्ड्स आपके बना लेगा। फिर क्या है यहाँ पर, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस, मैंने बोला ना कि हमारा कॉर्टेक्स कैसा ग्रे कलर का होता है ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस। ये ग्रेइश अपीयरेंस क्यों आती है, कुछ आपके न्यूरॉन के सेल बॉडी जो आते हैं ना, जो न्यूरॉन्स हमारे होते हैं ये कंसंट्रेटेड हो जाते हैं आपके इस इन एरियाज पे, तो क्या करते हैं वहाँ पे ग्रेइश अपीयरेंस दे देते हैं। द न्यूरॉन सेल बॉडीज, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर, ये आप यहाँ कंसंट्रेटेड ही हो जाते हैं और ये अपना ग्रे कलर दे देते हैं। तो बाहर ग्रे, जैसे आपका कोकोनट होता है तो बाहर आपका ग्रे, अंदर कैसा होगा, फोड़ने के बाद व्हाइट होगा। तो देखो द, अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज और आपके लार्ज पोर्शन पाया जाएगा जो आपका ना ही क्लियर सेंसरी होगा और ना ही क्लियर मोटर होगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन एरिया, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। लार्ज रीजन्स, लार्ज रीजन डेट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी एंड नॉर मोटर इन फंक्शन, जो ना आपका सेंसरी है और ना ही मोटर है। दीज रीजन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन एरियाज, ये आपके एसोसिएशन एरियाज है। रिस्पॉन्सिबल किस लिए हैं ये, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक, मैंने आपको बताया CMI यानी कम्युनिकेशन के लिए, और किसका, मेमोरी के लिए और इंटरसेंसरी एसोसिएशंस के लिए, तीन चीजों के लिए आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। फिर मैंने क्या बोला आपको, व्हाइट मैटर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड, जो आपके देखो आउटर पार्ट हमारा क्या होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब देखो इनर पार्ट के बारे में देख लो, फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद ए मलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मैंने आउटर का बता दिया आपको ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अभी हम इनर पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मलिन शीथ होता है, मलिन शीथ मैंने आपको बता दिया क्या होता है। दे गिव ए ओपेक वाइट, ये आपका ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस कॉल्ड वाइट मैटर, ये आपका ओपेक अपीयरेंस देता है व्हाइट कलर की, ठीक है, डेट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर आपका अंदर होता है, ग्रे मैटर हमारा बाहर होता है। द सेरिब्रल रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको मैं पहले आपको बाद में बता दूंगा, अभी ये इसका मतलब क्या है ये भी आपको समझा दूंगा। ये एक पीछे एक लाइन हमारी छूट गई है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो पीछे कौन सी लाइन हमारी छूट गई है, ये देखो, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, हमको पता है स्कल के ऊपर स्कैल्प होती है जिसपे हमारे बाल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनांजेस, जो हमारी 3 लेयर्स थी, ये मैंने आपको नहीं बताया शायद, तो हमारी 3 लेयर्स मिलकर के क्या कहलाती हैं, ये अरेकिनॉइड, पियामीटर, ड्यूरामीटर, दीज आर कॉल्ड क्रेनियल मेनांजेज, ठीक है। क्रेनियल मेनांजेज, क्रेनियल मतलब क्रेनियम से आया है, मेनांजेज आपकी ये लेयर होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर, आउटर मतलब दूर, तो दूर वाली मैंने बताई थी ड्यूरामीटर, ठीक है, बीच में अरेकिनॉइड थिन होती है आपकी, ए वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड अरेकिनॉइड, जो आपके मिडिल थिन लेयर है डेट इज कॉल्ड अरेकिनॉइड, है ना। और इनर लेयर आपकी क्या कहलाती है, जो सबसे पास होगी डेट इज पियामीटर, कॉल्ड पियामीटर, है ना। विच इज कनेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, जो आपके ब्रेन से कॉन्टेक्ट में है यानी ब्रेन के बिल्कुल पास है, डेट इज कॉल्ड पियामीटर, सबसे दूर है डेट इज ड्यूरामीटर। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ये मैंने देखिए आपको पढ़ाया। अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा था,
जो हमने जस्ट अभी पढ़ा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपका देखिए क्या होता है कि ब्रेन में आपके हमने इतनी चीजें पढ़ ली। अब देखो जो हमारे सेरिब्रम है, जो हमारे सेरिब्रम है, ये आपकी क्या करते हैं, देखो ये किसके ऊपर आपके पूरे यहाँ पे लपटे हुए, फोल्ड किसके ऊपर इन्होंने बना रखा है पूरा यहाँ पे, किसके ऊपर, आपके थैलेमस के ऊपर पूरा इन्होंने फोल्ड बना रखा है, डेट इज थैलेमस। किसके ऊपर बना रखा है इन्होंने पूरा फोल्ड, अपना थैलेमस के ऊपर बना रखा है, ठीक है। तो थैलेमस का हमारे काम क्या है देखो, तो ये जो सेरिब्रम ने पूरा मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने थैलेमस के बिल्कुल ऊपर राउंड मतलब कि राउंड बना रखा है ना पूरा, तो हमारा थैलेमस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा फॉरब्रेन पहले पूरा क्लियर कर देता हूँ, डेट इज थैलेमस। मैं एक एक के फंक्शन आपको देखिए करवा रहा हूँ, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बता दिया, इनर पार्ट के बारे में बता दिया, यानी पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में बता दिया। तो हमारा ये थैलेमस किस काम का आता है, इसमें आपके सेंटर्स किस लिए पाए जाते हैं, इसमें हमारे सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के सेंटर पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका जो थैलेमस होता है, यहाँ पे आपके मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, किसका, ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, किस किस चीज के यहाँ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर आपके पाए जाते हैं, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, मोटर सिग्नलिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब मैंने क्या बताया कि ये हमारा हो गया, देखिए पहले हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने थैलेमस के बारे में आपका इतना ही दिया है। फिर देखिए थैलेमस के नीचे मैंने आपको बताया हमारा पाया जाता है किसके बेस पे, थैलेमस के बेस पे, थैलेमस के बेस पे हमारा क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस का काम क्या है ये भी आप देख लीजिए ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए किसके बारे में, हाइपोथैलेमस। ये आपका अनदर पार्ट है, हम दो चीजें पढ़ चुके, तीन हमारे एनसीईआरटी में दी हुई हैं। हाइपोथैलेमस, तो देखिए हाइपोथैलेमस का काम हमारा क्या क्या होता है, ये आपका पहली बात तो बेस पे होता है किसके, थैलेमस के। तो यहाँ पे हमारे कई सारे सेंटर्स पाए जाते हैं जो हमारे क्या करते हैं, ये हमारा क्या क्या कंट्रोल करता है, देखिए लिख दूं मैं अगर, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर का सेंटर यहाँ पे होता है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये क्या लिख दूं यहाँ पे, अर्ज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग। हमें भूख लग जाती है अपने आप, क्यों, हमें सिग्नल मिल जाता भाई पेट खाली हो गया, भूख आपको लग गई, या प्यास लग जाती है। तो भूख प्यास हमको क्यों लगती है भाई, हाइपोथैलेमस की वजह से हमको भूख और प्यास लगती है। तो यहाँ पे आपके इसको पाए जाते हैं, और यहाँ पे आपके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे बताऊंगा भी आपको, है ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपके न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ये हमारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिनको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। न्यूरोसिक्रेटरी सेल क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, आगे जो चैप्टर है हमारा उसमें हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल में दिया है। ये हमारे हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। और हमारे ये क्या करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी को मतलब
स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन सिक्रीशन के लिए, और उसको इनहिबिट भी करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को मतलब कि इनहिबिट करते हैं। और क्या करते हैं आपके, ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में भी, इनके डायरेक्ट कंट्रोल में भी रहती है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहाँ पे आपके वैसोप्रेसिन है ना, वैसोप्रेसिन आपके ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन बनाते हैं है ना। और ग्रोथ हार्मोन और फेलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब इंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है। जब ये बोलते हैं, जब इनके रिलीजिंग हार्मोन जाते हैं वहाँ पे है ना, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ये आपका हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इसमें जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको बता दिया। चलो अब देख लेते हैं इतना। ये देखो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। ये फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड बाई मलिन सीथी हमारा हो गया है। ये व्हाइट अपीयरेंस तक हमारा हो गया, व्हाइट मैटर तक। फिर क्या है, द सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस, ये मैंने आपको बताया ना। विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। फिर मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस, जो इसके भी नीचे पाया जाता है। Another very important part of the brain, that is hypothalamus, lies at the base of the thalamus। इसका काम क्या होता है, ये हमारा खाना पीना टेम्परेचर बॉडी का। हाइपोथैलेमस कंटेन्स ए नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इट ऑल्सो कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच सिक्रेट हॉर्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। इनको हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स बोलते हैं। देखिए, एक होता है हमारा ब्रेन में पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, लेकिन ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी को ये खुद बोलता है भाई हार्मोन रिलीज करने के लिए, और उसको इनहिबिट करता है। तो पिट्यूटरी का ये खुद बॉस है, ये पिट्यूटरी को अपने कंट्रोल में करके रखता है, इसलिए ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो जाएगी। फिर देखो क्या है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो हमने पढ़े थे है ना, इनर पार्ट में उसके, एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। वहां पे देखिए आपका कुछ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। मैं आपको ये समझा देता हूँ है ना, देखो डायग्राम समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये मैं डायग्राम लेकर के आया हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला कि डीप इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, यहाँ पे हमारे कुछ और स्ट्रक्चर्स आपके पाए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है आपको देखिए, यहाँ पे हमको ये आपका आलमंड शेप यानी बादाम शेप का एक स्ट्रक्चर देखिए पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं एमिगडेला। इसको क्या बोलते हैं, एमिगडेला। ये किस लिए, आपका मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। हमारे जो इमोशंस वगैरह होते हैं सब यही कवर करते हैं आपके, कौन, एमिगडेला। हमारा मेमोरी जो होती है वो आपका हिप्पोकैम्पस कवर करता है। तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये आपका हिप्पोकैम्पस यानी ये हिप्पो से पाया जाता है, कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे दिया है। घुमा के देखो आपका, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस आपके पाए जाते हैं। तो इनका देखिए काम क्या होता है, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस का। तो जो आपका एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस है, ये आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं मिल करके। उसको हम क्या बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं मिल करके, ये आपके कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं मिल करके, जिनको हम बोल देते हैं, लिख देता हूँ यहीं पे, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब। लिम्बिक सिस्टम हम बोल दे चाहे इसको, चाहे लिम्बिक लोब बोल दे। लिम्बिक सिस्टम में लिख देता हूँ है ना, लिम्बिक सिस्टम। ये आपका लिम्बिक सिस्टम बना लेते हैं, जो हमारा इमोशंस है हमारे, है ना, जो हमारे इमोशंस है, हमारी मेमोरी है, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एक्साइटमेंट हो गया है ना, और देखो क्या हो गया, रेज हो गया, फियर हो गया, डर हो गया, हमको मोटिवेशन मिलता है, सब इन्हीं चीज़ों की वजह से मिलता है। तो देखिए क्या होता है, अगर ये लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब आपका हाइपोथैलेमस वेन के साथ में मिल जाए,
यानी लिम्बिक लोब और लिम्बिक सब ये हाइपोथैलेमस भी इनके साथ मिल जाए तो क्या क्या रेगुलेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो लिम्बिक लोब प्लस हाइपोथैलेमस भी अगर इनके साथ में आ जाए, हाइपोथैलेमस के काम तो मैंने आपको बता ही दिए। अगर इनके साथ में हाइपोथैलेमस भी आ जाए तो ये लोग फिर क्या क्या करेंगे, देखो ये क्या क्या करेंगे अगर हाइपोथैलेमस के साथ में आपको। ये पहली बात तो सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, ये सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। किसको? सेक्सुअल बिहेवियर को। ये आपका सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। और क्या क्या रेगुलेट करता है? ये इमोशंस को हमारे। किसको? सेक्सुअल बिहेवियर में इधर लिख देता हूँ ना, इमोशंस। सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, इमोशंस हो गए आपके, एक्साइटमेंट हो गया, फियर हो गया, मोटिवेशन हो गया। ये सब चीजें कौन? लिम्बिक लोब करता है हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के ये सब करते हैं, है ना। चलो अब लोग हम देख लेते हैं। देखो कहाँ थे हम लोग? द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक, स्ट्रक्चर कौन कौन से? अमिगडेला आपका हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, ठीक है, फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये आपके लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अलोंग विद द हाइपोथैलेमस इट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, है ना, और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है, एक्साइटमेंट, हमें जब एक्साइटमेंट होती है, प्लेजर, रेज, फियर, डर लगता है, किसी चीज का दुख होता है, मोटिवेशन मिलता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम। आपके एमिगडेला आ जाता है, हिप्पोकैम्पस आ जाता है, इनमें और भी चीजें आपकी आती हैं, है ना। तो ये देखिए हमने फोर ब्रेन अपना बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब वहीं अगर हम मिड ब्रेन देखें, देखो यहीं से बता देता हूँ, छोटा सा है, समझ में आपको आराम से आ जाएगा। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हैंड ब्रेन। देखो ये देखो मिड ब्रेन हमारा क्या है यहाँ पे, ये दिया थैलेमस और हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन, और यहाँ पे क्या दिया है? थैलेमस हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन, और मैंने क्या बोला आपको? हैंड ब्रेन। ये पोन्स ऑफ द हैंड ब्रेन, तो ये हमारा पोन्स हो गया, ये आपका फोर ब्रेन हो गया। इनके बीच में देखिए हमारे यहाँ पे मिड ब्रेन पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन पाया जाता है। तो मिड ब्रेन में हमारे क्या है, देखिए यहाँ पे ये आपके कैनाल दिख रही है, देखो ठीक, ये कैनाल जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट बोल देते हैं, डेट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये हमारे मिड ब्रेन में ही पाया जाता है। तो ये आपका मिड ब्रेन से ही पास हो रहा है। देखिए हमारा मिड ब्रेन यहाँ पे इस तरह बीच में इनके पाया जा रहा है। तो ये आपका मिड ब्रेन से ही पास हो रहा है। किससे? मिड ब्रेन से ही हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट पास हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो मिड ब्रेन का जो, मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ ना, देखो तो डोर्सल पोर्शन जो मिड ब्रेन का होता है वहाँ पे हमारे 4 राउंड स्वेलिंग देखने के लिए मिलते हैं। यानी मिड ब्रेन का पीछे वाला पार्ट आपका जो होता है वहाँ पे हमारे क्या मिलते हैं, मैं लिख देता हूँ, डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन। डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, यहाँ पे क्या 4 राउंड स्वेलिंग देखने की मिलती है, 4 राउंड यहाँ पे 4 राउंड स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये लोब बोल दो आप, 4 राउंड, हमको लोब देखने के लिए यहाँ पे 4 मिलते हैं। इन लोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना,
क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मैंने आपको पहले ही बताया है, इनको हम बोलते हैं ये देखो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इनको हम बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है देखिए कि आपका मिड ब्रेन फिर क्या होता है देखो, फिर आप एक चीज और देख लो बस, ये आपका जो दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो जो आपका मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला, ये दो तो हमारे हैंड ब्रेन के ही पार्ट है। कौन कौन से? पॉन्स और मेडुला हमारे हैंड ब्रेन की पार्ट, ये आपके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, ब्रेन स्टेम, ये आपके ब्रेन स्टेम बनाते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। कौन कौन से? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। देखिए मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका मिड ब्रेन है ना, ये हमारा मिड ब्रेन है। यहाँ पे आपके पॉन्स रीजन हो गया, ये हमारा मेडुलर रीजन हो गया, ठीक है। तो हमारा पॉन्स मेडुला मिलकर क्या करते हैं, आगे ब्रेन स्टेम बना लेते हैं जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से फिर अटैच हो जाता है। ये आपकी देखिए स्पाइनल कॉर्ड दी हुई है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से फिर अटैच हो जाता है, ये स्टेम फॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपके तीन लोग मिलकर के यहाँ पे क्या बनाते हैं, आपके ये स्टेम बना लेते हैं, ब्रेन स्टेम जिसको हम बोलते हैं ना। देखो बता देता हूँ मैं आपको ये भी, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस और किसके, पोन्स ऑफ हैंड ब्रेन, इनके बीच में होते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमारे किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, और पोन्स हमारा हाइड ब्रेन का पार्ट है, हैंड ब्रेन का। इन दोनों के बीच में आपका ये पाया जाता है। इनके बीच में से एक कैनाल इससे पास होती है आपकी, किससे, मिड ब्रेन, डेट इज सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर मैंने क्या बोला कि डोर्सल एंड में आपके इसके मिड ब्रेन के डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स, यानी 4 लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, ठीक है। इतना आपका हो गया। वहीं अब हम देख लेते हैं हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन के मैंने आपको 3 पार्ट बताए। कौन कौन से? 3 पार्ट मैंने आपको हैंड ब्रेन के बताए। वो 3 पार्ट हमारे पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, ये बताए हमारे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है देखिए कि जो हमारे, यहीं से बोल दूं क्या आपको, मैं लिख के बता देता हूँ। जब इतना सब कुछ बताया है तो थोड़ा सा मेहनत करने में क्या जाता है अपना, है ना। ये मैंने देखिए आपको इतना कुछ यहाँ पे बता दिया। तो हमारा देखिए क्या होता है, जो हमारा पोन्स होता है, यहाँ पे हमारे फाइबर ट्रैक्ट पाए जाते हैं जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। पहली बात देखो, सेरिबेलम के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको कुछ। ये सेरिब्रम में भी अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे हमको फोल्ड दिखाई दे रहे हैं। ये आप अगर यहाँ पे सेरिबेलम में भी देखो तो हमको यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कुछ फोल्ड दिखाई दे रहे हैं। ये फोल्ड क्यों है? फोल्ड इसलिए क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। कुछ फोल्ड आपने देखे होंगे, जहां जहां फोल्ड हम कर देंगे तो हमारे क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होता है भाई, ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा न्यूरॉन्स आएंगे। ज्यादा सरफेस एरिया तो आपके ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारे ज्यादा जगह होगी तो न्यूरॉन्स आपके ज्यादा होंगे। ज्यादा अगर स्पेस होगा तो न्यूरॉन्स हमारे यहाँ पे ज्यादा आएंगे। वहीं आपका मेडुला को देखें अगर, ठीक है, ये बस इतना ही और कुछ नहीं इसके बारे में।
कि आपका ये स्पेस ज़्यादा बना करके देता है ताकि यहाँ पे न्यूरॉन्स आपके ज़्यादा आ सकें। वहीं अगर हम मेडुला को देखें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या करता है? ये आपका लास्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये आपका लास्ट पार्ट होता है। ये क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। ये आपका कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। तो मेडुला आपका क्या काम करता है? देखिए, मैंने आपको उसका बता दिया, किसका? सेरिबेलम का। मेडुला का पोन्स देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पोन्स में हमारे न्यूमोटैक्टिक सेंटर होता है जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल में रखता है। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारा कहाँ होता है? मेडुला में होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे मेडुला के बारे में देखें, मेडुला क्या क्या कंट्रोल करके आपका रखता है ना। तो देखो, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देख लो मेडुला के बारे में हमको क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपके सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेंट सेंटर्स। कंटेंट सेंटर्स कौन कौन से? कंटेंट सेंटर्स। तो ये हमारा किस किस चीजों का मतलब कि किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये आपका देखिए, रेस्पिरेशन रेट कंट्रोल करके रखता है मेडुला। मैंने आपको बताया ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। यहाँ पे क्या होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। तो ये आपका कंट्रोल रेस्पिरेशन, कंट्रोल कंट्रोल रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, कार्डियो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करके रखता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। बस इतना ही हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो अब हम लोग एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। देखो, द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मैंने आपको बता दिया। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्ट फाइबर्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ये क्या करता है पॉन्स? आपका कई सारे यहाँ पे फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं जो हमारे क्या करते हैं? अदर रीजन्स को ब्रेन के कनेक्ट करके रखते हैं। सेरिबेलम क्या करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स के लिए ताकि ज्यादा न्यूरॉन यहाँ पे हो सके। सेरिबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एडिशनल स्पेस। इसीलिए वहाँ भी हमको फोल्डिंग्स दिखाई देती हैं फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स, ताकि आपके यहाँ पे ज्यादा न्यूरॉन देखिए आ सकें। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमको पता है कि मेडुला हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ये हमारे करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बोला था? 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारे कौन कौन से रीजन बना रहे थे? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारे मिलकर के ब्रेन स्टेम देखिए बना रहे थे। ब्रेन स्टेम फॉर्म से कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ब्रेन स्टेम हमारा कनेक्शन बना करके रखता है किसके? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में। कौन कौन से? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। इन तीन चीज से मिलकर के आपका ब्रेन स्टेम बनता है। चलिए, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है? चैप्टर आराम से खत्म होता है पूरा। देखिए समरी आपकी आ गई है ना। हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा खत्म होता है। मैंने देखिए डिटेल में करवाने की कोशिश करी, कुछ भी आपका एनसीईआरटी में नहीं छोड़ा है ना। चलिए, थैंक